काउंटडाउन शुरू। फैसलाबाद के 5 हलकों में वोट की जंग अरूज पर पहुंच गई। तमाम उम्मीदवारों में फैसलाकुन टक्कर 23 नवंबर को होगी। कामयाबी किसके चूमेगी कदम, कौन होगा शिकस्त से दो चार। आवाम बड़ा अपसेट देने को तैयार। 1240 पोलिंग स्टेशन कायम, 610 पोलिंग स्टेशन हसास और 64 पोलिंग स्टेशन इंतहाई हसास करार। सिक्योरिटी हाई अलर्ट। उधर आरोज दफातर को बैलेट पेपर इरसाल करने का भी अमल जारी। बैलेट बॉक्स कल तकसीम होंगे। पोलिंग स्टेशन में ट्रांसपोर्ट, खाना, IT आलात, DVR कैमरे और वॉक थ्रू गेट फ्राहम के लिए फर्म को टेंडर जारी। इलेक्शन कमीशन का जदीद कदम। फैसलाबाद में इंतखाबी नताइज जमा करने के लिए इलेक्टोरल मैनेजमेंट सिस्टम मुतारिफ। आरो दफातर में नताइज दिखाने के लिए स्क्रीन नस्ब। उम्मीदवारों के नताइज बराह रास्त अपलोड होंगे। प्रेजाइडिंग अफसरान नताइज ऑनलाइन भेजने के साथ साथ दफातर में भी जमा कराएंगे। उम्मीदवार बराए कौमी असम्बली बिलाल बदर की इंतखाबी मुहिम जोरों पर। हल्का NH-96 में नून लीग का पावर शो। वजीर ममलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी की खुसूसी शिरकत। चक 121 काफ बे और हल्के के दीगर शुरा का नून लीग की हिमायत का ऐलान। तलाल चौधरी ने खिताब करते हुए कहा, काम करने वाली हुकूमत को सराहा जाना चाहिए। मैंने जड़ावाला के लिए 10 अरब रुपए का बजट मंजूर करवाया। उम्मीदवार कौमी असम्बली बिलाल बदर ने कहा, आज भारतीय वजीर आजम को सिर्फ 2 नामजाद हैं, एक आसिम मुनीर, दूसरा नवाज शरीफ। जड़ावाला के हल्का NH-96 में आजाद उम्मीदवार मलिक नवाब शेर वसीर कामयाबी के लिए पुरुमीद। प्रेस क्लब में मीडिया टॉक करते हुए कहा, मेरा 50 साल सियासी करियर आवाम की खिदमत में गुजरा। कभी भी थाना कल्चर की सियासत नहीं की। सरकारी मशीनरी का बेदरीग इस्तेमाल करने के बावजूद मुखालिफिन पर शिकस्त का खौफ तारी है। फैसलाबाद का हल्का NH-104 ज़मीनी इलेक्शन के लिए मैदान हो गया तैयार। कांटे के मुकाबले मुस्लिम लीग नून के टिकट होल्डर राजा दानियाल अहमद अवामी हिमायत हासिल करने के लिए सरतोड़ कोशिश में मसरूफ। राना अदनान जावेद, शकील हुसैन, सूबा खान, आमिर सदर और वहीद अहमद भी हल्के में मुतहरिक। 23 नवंबर को पोलिंग डे पर 5,56,000 से जायद वोटर्स अपना नुमाइंदा चुनेंगे। भरपूर टर्नआउट मुतवक्के। PP-98 चक जबरा में भी ज़मीनी इलेक्शन की गहमा गहमी। 10 उम्मीदवारों में जोर का जोर। मुस्लिम लीग नवाज के आजादरी तबस्सुम और आजाद उम्मीदवार वसीम अकरम चट्ठा साबिक सूबाई वजीर अजमल चीमा मद्दे मुकाबल। 2,89,690 वोटर्स PP-98 का सुल्तान मुंतखब करेंगे। PP-115 में लीगी उम्मीदवार मियां ताहिर जमील भी सरगर्म। तमाम उम्मीदवार वोटर्स तक रसाई के लिए हर हरबा आजमाने लगे। नोवा टेक्सिंग में चक नंबर 96 के करीब रिंग रोड पर करोड़ों की लागत से रेलवे फाटक की तनसीब मुकम्मल, मगर फाल न हो सका। शहरी रेलवे लाइन अबूर करके खतरात मोल लेने लगे। महकमा रेलवे ने ताजरों, ट्रांसपोर्टर्स और आड़तियों समेत शहरियों की मुश्किलात को बसे पुश डाल दिया। मुतासरीन के सब्र का पैमाना लबरेज। फाटक जल्द फाल करने का मुतालबा। बाईपास वाला फाटक बंद है जी। ਅਸੀਂ ਮੰਡੀ ਆਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰ ਆ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵੱਲੋਂ ਆਈਏ ਤੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਵਾਲੇ ਚਲਾਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡਾ, ਤੇ ਲਿਆਦਾ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਫਾਟਕ ਖੋਲ ਦਿਓ ਜੀ। 96 ਫਾਟਕ ਸਾਡਾ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਫਾਟਕ ਖੋਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਬੜੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੁੰਦੇ ਅਸੀਂ, ਬੜੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੁੰਦੇ ਆ ਇਸ ਰਸਤੇ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ। ਇਧਰੋਂ ਘੁੰਮੋ ਉਧਰ ਘੁੰਮੋ, ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਟਾਈਮ ਜ਼ਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬੜਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਇਹ ਮੁਤਾਲਬਾ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਫਾਟਕ ਬੰਦ ਰਹਿੰਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰ ਥਾਣੀ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਵਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਵਾਲੇ ਚਲਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰੋ ਫਾਟਕ ਖੋਲੋ। ਟੋਬਾ ਬਾਈਪਾਸ ਅੱਗੇ ਫਾਟਕ ਹੈ, ਉਹ ਫਾਟਕ ਬੰਦ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਬੜੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਆ। ਵੇਖੋ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਤੰਗੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਫਾਟਕ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ। ਜੇ ਫਾਟਕ ਖੋਲ देना ਤੇ ਵੱਡੀ ट्रैफिक वास्ते ਜਿਹੜੀ बड़ी आसान है। रिंग रोड का काम मुकम्मल, फाटक की तनसीब हो चुकी। फाटक का ऑपरेशनल महकमा रेलवे ने करना है। डिप्टी कमिश्नर टोबा उमर अब्बास मिला ने साफ बता दिया। मजीद कहा, रिंग रोड के फाल होने से ट्रैफिक वसाइल कम होंगे।
झंग में इलेक्ट्रिक बस मंसूबे के साथ लारी अड्डे की भी सुनी गई। लारी अड्डे में नई इंतजार गाह और दीगर इंतजामी दफातर की तामीर का काम शुरू। 40 साल बाद लारी अड्डे को नई शक्ल मिलेगी। इलेक्ट्रिक बसों के लिए टर्मिनल तामीर, शेड्स की तनसीब भी मुमकिन हो सकेगी। इलेक्ट्रिक बसों के लिए चार्जिंग स्टेशंस पर चार्जेस की तनसीब का काम मुकम्मल। एक चार्जिंग के साथ बस 300 किलोमीटर का सफर आसानी से तय कर सकेगी। फैसलाबाद डिवीजन में तैनात ड्रग इंस्पेक्टर्स की मुजरिमाना गफलत जानअहली की इंतहा, जानवरों के साथ साथ इंसानों की जिंदगियां भी खतरे में डाल दी। अक्टूबर के दौरान जाली करार दी जाने वाली 20 इकसाम के अद्वियात की जांच पड़ताल के अहकामात हवा में उड़ा दिए। तहकीक के बाद मुरतब करदा रिपोर्ट मुतलका अथॉरिटी को ना भिजवाई जा सकी। जिस्म दर्द, ब्लड प्रेशर, दिल, एंटीबायोटिक, इन्फेक्शन, एलर्जी, सांस और गुर्दा मसाना के अमराज की मखसूस बैच की अद्वियात जाली करार। सनती शहर में फजाई आलूदगी खतरा बन गई। मामूलाती जिंदगी बुरी तरह मुतासिर, सांस लेना भी मुहाल। फैसलाबाद का AQI 208 रिकॉर्ड। झंग, टोबा, टेकसिंग, चिन्योट की फिजा में जहरीली हो गई। माहिरीन की एहतियाती तदाबीर। झंग में नन्हे बच्चे स्मोक के असरात से मुतासिर होने लगे। बच्चों में खांसी, जुकाम और सांस की तकालीफ बढ़ने की शिकायत। सरकारी स्कूल्स में तलबा की हाजिरी में 15 से 20% तक कमी। निजी तालीमी इदारों में भी हाजिरी मामूल से कम रहने लगी। फैसलाबाद में गैर कानूनी मुकीम अफगानियों की तलाश के लिए ऑपरेशन जारी। मुख्तलिफ इलाकों से मिलने वाले मजीद 13 अफगानी जिला बदर। आखिरी अफगानी को निकालने तक सर्च ऑपरेशन बंद नहीं होगा। इंचार्ज बॉर्डर सेल अबूजर सरवर भट्टी का ऐलान। रीजनल पुलिस ऑफिसर फैसलाबाद ईशान अस्कर का चिन्योट का दौरा। थाना लंगराना में खुली कचहरी लगाई। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर अब्दुल्ला अहमद, पुलिस अफसरान और शहरियों की बड़ी तादाद में शिरकत। आरपीओ ने शहरियों के मसाइल सुने और हल के लिए अहकामात दिए। डिवीजनल कमिश्नर राजा जहांगीर अनवर की जेर सदारत इजलास। कमिश्नर ने म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन से ब्रीफिंग ली। हदफ तफवीज किया। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने 11 मरकजी शाहराहों की लाइट्स फाल कर दी। मजीद 25 शाहराहों की लाइट्स 31 दिसंबर तक फाल कर दी जाएंगी। डिप्टी कमिश्नर चिन्योट की जेर सदारत म्यूनिसिपल सर्विसेज की बेहतरी के लिए इजलास। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर, चीफ ऑफिसर, दीगर अफसरान शरीक। डिप्टी कमिश्नर सफिया गोंदल का कहना था जॉइंट अथॉरिटी के जरिए जिला भर में ब्यूटिफिकेशन का काम किया जाएगा। तोबा में इंटर स्कूल, तहसील और जिले सतह पर तलबा और तालबात के खेलों की सरगर्मियां। इनामात की मरकजी तकरीब मुनक्किद हुई। डिप्टी कमिश्नर उमर अब्बास मेला, CEO एजुकेशन राहिला जमील समेत महकमा तालीम के अफसरान और असातिज़ा की शिरकत। पेट्रोलिंग पोस्ट रोशन वाली जाल पर थैलेसीमिया के मरीज बच्चों के लिए ब्लड बैंक का इनेकाद किया गया। पेट्रोलिंग पुलिस के मुलाजमीन ने बड़ी तादाद में खून का अतिया दिया। ब्लड डोनेशन कैंप में SSP मिर्जा अंजुम कमाल की शिरकत। ब्लड डोनेशन कैंप में तलबा और सिविल सोसाइटी ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। फैसलाबाद में सोशल वेलफेयर के इदारे में चिल्ड्रन डे के हवाले से तकरीब का एहतमाम। असिस्टेंट डायरेक्टर सोशल वेलफेयर असद सरफराज और इंचार्ज सनतजार जाहिदा नाज की खुसूसी शिरकत। चिल्ड्रन होम में मुकीम बच्चों और मुख्तलिफ स्कूल के तलबा ने टैबलोस पेश किए। टोबा टेक्सिंग में भी बच्चों के आलमी दिन के मौके पर तकरीब। जिला कौंसिल में चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट के जेर एहतमाम आगाही रैली निकाली गई। PCB ने PSL के लिए नई टीमों के नाम फाइनल होने की खबरों की तरदीद कर दी। PCB ने मुताबिक नई फ्रेंचाइज के लिए शहरों की फहरिस्त में फैसलाबाद और रावलपिंडी शामिल। हैदराबाद, सियालकोट, मुजफ्फराबाद और गिलगित भी टीम के लिए नामों की फहरिस्त में शामिल। कामयाब बोली दहिंदगान को यह हक हासिल होगा वो मुजव्वजा किसी भी शहर के नामों में से टीम का नाम मुंतखब करें। वक्त बदल गया, जदीद दौर आ गया, मगर गुड़ बनाने का पुराना तरीका और लजीज सफर आज भी वहीं का वहीं। अहमदपुर चाल के इलाके गढ़ मोड़ में कमाद की फसल पकने लगी तो गन्ने से गुड़ बनाने का मौसम अपनी चमक दिखा रहा है। गांव की फिजा में गन्ने की कटाई और
भट्टियों की महक रवायती मिठास की याद ताजा कर रही है। उर्दू के एहसास शायर फैज अहमद फैज को दुनिया से रुखसत हुए 41 बरस बीत गए। फैज अहमद फैज हर दौर में मकबूल रहे। इनकलाबी जज्बे ने फैज के कलाम को आलमी शोहरत दी। फैज के मुनफरिद शायरी का आज भी करोड़ों दिलों पर राज।